यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का मेरा संदेश है हर जवानों के लिए। एक जवान क्या करना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा जो शीर्षक है, शीर्षक में मत्ती का इंजिल, मत्ती का सुसमाचार, उसका 24 अध्याय का जिक्र किया गया है। मुझे थोड़ा सा बाइबल पढ़ने में कोई एक प्रभु के दासों में से हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी में। और हम सिर्फ 1 घंटा हमारे पास है। हम बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय का उसका 42। कोई भी एक जन इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। अजीज भाइयों, बहनों, बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह वचन पौलुस ने नहीं कहा, यह वचन मत्ती ने नहीं कहा, यह वचन किसी भविष्यद्वक्ता अपने मन से नहीं कहा, यह स्वयं हमारा प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो, जागते रहो। मैं आज मेरा पहला जो संदेश होगा वो है जागते रहो। जागते रहो के बारे में मैं इस घड़ी थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा, और मेरा थोड़ा सा 1 घंटा ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। क्या करते रहना है? जागते रहना है। अपनी आवाज से बोलो सब कोई, जागते रहना है। थोड़ा जोर से बोलो, जागते रहना। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। क्या करना है? जागते रहना है। तो आज हम अध्ययन करेंगे बाइबल धर्मशास्त्र में कौन कौन सा विषय में हमें जागते रहना है। जागना किस बात को दर्शाता है? मेरे साथ खुलिएगा। मुझे पढ़ने में कोई एक जवान प्रभु के दास थोड़ा सा कष्ट करेंगे, मदद करेंगे। मैं कुछ वचन को बोलूंगा तो पढ़ने में सहायता करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसका 2 और 3। प्रकाशित 3 अध्याय, इसका 2 और 3। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं। 3 अध्याय है, 3 अध्याय का 2 और 3। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें ढीढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। बड़ा गौर से सुनिए, लिखा है जागृत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है
और जो मिटने की थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अंग्रेजी में लिखा है, बी वॉचफुल एंड स्ट्रेंथन द थिंग्स which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. बोला गया है जागते रहो। यहां पर सार्दीस कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना के द्वारा यूं कहता है, यानी स्वयं प्रभु यीशु यूहन्ना को दर्शन देके ऐसा कहते हैं, जागते रहो। जागते रहने का विषय खास तौर पे उसको कहा जाता है जो सोने का मूड में है, या सो रहा है, या सोना चाहता है, ताकि उसको सोने की खामियाजा भुगतना ना पड़े, सोने के द्वारा होने वाला नुकसान उसको भुगतना ना पड़े। यहां पर परमेश्वर सार्दीस कलीसिया को बोलते हैं जागते रहना। क्यों जागते रहना है? क्योंकि बात यह है, तुम्हारे कुछ काम बाकी रह गए हैं और वो पूरी तरह से बर्बाद होने का है। मैं आज कहना चाहूंगा, आज हमारी जिंदगी में बहुत से काम बाकी रह गए हैं, बहुत से स्वभाव को हमें सुधारना बाकी रह गया है, उसको हमें सुधारना होगा। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हमारी जिंदगी में बड़ा नुकसान होने वाला। यहां परमेश्वर कहते हैं उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है। सार्दी कलीसिया में कौन सा चीज बाकी रह गया था? कुछ चीजें बाकी रह गया है। यानी अगर हमारी जिंदगी में कुछ चीजें अगर बाकी रह गया है तो परमेश्वर हमसे कहते हैं चौकस रहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाकी रह गई मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आप जवानों से कहना चाहूंगा, क्या आपका जिंदगी में पूरा पवित्रता आ गया है या बाकी रह गई है? या पूरा नम्रता आ गया है या बाकी रह गई है? या आपने पूरा परिवर्तन हुआ है या बाकी रह गई है? मान लो कुछ लोग सभाओं में आते हैं, 9th कॉन्फ्रेंस में आए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में आने के बावजूद भी जिंदगी में कुछ कुछ पाप अब भी बाकी रह गई है, कुछ कुछ अधर्म अब भी बाकी रह गई है, कुछ कुछ बुराई अब भी बाकी रह गई है, कुछ कुछ आदतें अब भी बाकी रह गई है। कुछ चीजों को हमें छोड़ना होगा, कुछ चीजों को हमें खड़ा करना होगा, कुछ चीजों को हमें सुधारना होगा। यानी इनकम्प्लीट। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें बाकी रह गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां जिस संदर्भ में कहा गया है, परमेश्वर कहते हैं वो मिटने को है। यानी थोड़ा बहुत जो जागृति था, रिवाइवल था, परिवर्तन का जिंदगी था, पवित्र जिंदगी था, अब परमेश्वर कहते हैं वो मिटने पर है। अब तुम जाग उठो। यानी तुम्हारा जिंदगी पूरी तरह से सुधरा नहीं है। मैं आप जवानों से कहना चाहूंगा, आप भले मसीही परिवार में से हो, भले आप क्रिश्चियन फैमिली में से हो, भले आप चर्च में गाना गाते हो, भले आप चर्च का हर क्रियाक्रम में भाग लेते हो, परंतु क्या आपका जिंदगी पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो परमेश्वर के नजर में आज भी हमारा जिंदगी सोया हुआ है। परमेश्वर कहते हैं जागृत रहो,
पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। जागृत रहो। और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। पूरा नहीं पाया है, इसका मतलब कैसा पाया है? आधा पाया है। पूरा नहीं पाया है, इसका मतलब आधा पाया है। मैं बाइबल में 2-4 लोगों का नाम बताऊंगा। वो लोग प्रभु का पीछे पीछे चलते थे, पर उनका जिंदगी भी आधा अधूरा था, पूरी तरह से बदले नहीं थे। नाम सुनोगे तो आपको भी हैरान लगेगा, क्या वो भी पूरा नहीं थे? पहला बंदा है इब्राहिम। इब्राहिम, उनको पूरी तरह से बदलने में लंबा समय लग गया। निकालिएगा उत्पत्ति के किताब, उसका 17 अध्याय का पहला पद है। उत्पत्ति उसका 17 का पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा? सिद्ध हो जा। इब्राहिम को परमेश्वर ने ये कब कहा? जब इब्राहिम 99 वर्ष का था। 99 यानी अंग्रेजी में 99 इयर्स का था। सुनो, यहां तो 19 इयर्स का होंगे बच्चे लोग। मैं कहना चाहूंगा 99 वर्ष का था। इब्राहिम को प्रभु ने बुलाया था, प्रभु ने बुलाहट दिया था। परमेश्वर ने इब्राहिम को आह्वान किया था जब उसका उम्र 75 का था, 75 वर्ष का था। 75 वर्ष में परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, परमेश्वर ने उससे बातें किया था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। 75 उम्र में वो प्रभु को ग्रहण किया था। अब उसका उम्र कितना हो रहा है? 99 और 75 उम्र में से 99 को माइनस करो तो कितना बच रहा है? हाँ जी, 24 साल वो परमेश्वर का पीछा किया, परमेश्वर का विश्वासी बना, परमेश्वर का अनुयायी बना, परंतु परमेश्वर उससे शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? बोलते हैं 17 अध्याय का पहली आयत में, इब्राहिम, मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब है कोई बंदा अगर सिद्ध हुआ रहेगा, उसको कोई बोलेगा क्या, बेटा तू सिद्ध हो जा? अच्छा मेरे बात को सुनना है। सिद्ध किसको बोलते हैं? सिद्ध माने की किसको सिद्ध बोलते हैं? सुनो, सिद्ध यानी परफेक्ट। किसको परफेक्ट बोलते हैं? बड़ा गौर से सुनना। कुछ बहनें खाना बनाने में परफेक्ट होती है। आप लोगों को तो सबको खाना बनाना आता ही होगा। कुछ लोग खाना बनाने में परफेक्ट होते हैं, परंतु सुनो, कुछ लोग जो है, अगर उनको मागुर माछ दिया जाए तो एक दिन नमक ज्यादा कर देगा ताकि अपना राख खेते ही पार बोलना, और एक दिन बनाने बोलेगा तो क्या करेगा? मागुर माछ के मिर्चा ज्यादा कर देगा, और एक दिन क्या करेगा? मसाला ज्यादा कर देगा। 5 बार बनाएगा तो 5 तरह का बनता है, तो उसको बनाने में सिद्ध हाथ नहीं है। ठीक है? अच्छा, कुछ लड़का लोग ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग करने में परफेक्ट होना चाहिए। कैसे? ड्राइविंग में परफेक्ट मतलब एक कहावत है, उधर हमारे वहां पे बोलते हैं, बूढ़ा को माइक
जवान को बाइक कभी नहीं देना चाहिए। क्या करते हैं, बूढ़े लोग को माइक मिल गया तो उनका कहानी खत्म नहीं होगा। वो बोलेगा हमारा बचपन में हम ऐसा किया था वैसा किया था बोल के बचपन का पूरा कहानी बतिया के वो पूरा समय ले जाएगा। जवान को बाइक देगा तो जवान क्या करेगा, अभी एक तो आस्ती उसका एक तो 100 किलोमीटर होता है, उसका एक के बगल में 20 किलोमीटर रहता, वो नहीं बताएगा। तो किसी ने कहा है बूढ़ा को माइक, जवान को बाइक नहीं देना चाहिए। तो सुनो, बाइकिंग में, ड्राइविंग में किसको सिद्ध बोलेंगे? कौन है परफेक्ट? एक बार गाड़ी लेके गया ठोक के आया, दोबारा गाड़ी लेके गया पंचर करके आया, तीसरा बार गाड़ी लेके गया खुद का पैर छिला के आया, तो क्या बोलेंगे वो ड्राइविंग करने में सिद्ध है? नहीं है। कुछ ड्राइवर लोगों को मैं जानता हूं एक दिन भी गलती नहीं करता है। कारण क्या है? उनका हाथ गाड़ी चलाने में, उनका पैर गाड़ी चलाने में पूरा पूरी क्या हो चुका? सिद्ध हो चुका है। कुछ माताएं खाना ऐसा बनाती है कभी भी उनका नमक ज्यादा नहीं होगा, कभी भी उनका झाल ज्यादा नहीं होगा, कभी उनका तेल कम नहीं होगा, यानी एकदम बराबर है। अच्छा मुझे बताओ, आपने कभी रेस्टोरेंट में खाना खाया है? खाया है? अच्छा, आपको रेस्टोरेंट में कौन सा खाना ज्यादा अच्छा लगता है? दाल? अच्छा, तंदूरी चिकन? अच्छा, चिकन बिरयानी, चिकन फ्राइड राइस? अच्छा मुझे बताओ, कुछ कुछ रेस्टोरेंट में कभी भी आज आपने चिकन फ्राइड राइस खाया? देखो नाम लेते किसी किसी का मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? अच्छा, आपके यहाँ पे गोलगप्पा चलता है, पानी पूरी चलता है, पानी पूरी का स्वाद कैसा होता है? अब देखो पानी आना शुरू हो गया मुंह में, क्योंकि उसका टेस्ट ही कुछ ऐसा है। अच्छा मुझे बताओ, एक दिन आपने पानी पूरी खाने गया, इमली ज्यादा था, दूसरा दिन गया तो झाल कम था, तीसरा दिन गया तो नमक ज्यादा था। वो बंदा को खाना बनाने का, पानी पूरी बनाने का हाथ में सिद्धता नहीं है। किसी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम लोग 10 साल पहले भी खाएं तो फ्राइड राइस का वही टेस्ट है, 10 साल के बाद भी खाते हैं तो वही टेस्ट है। इसका मतलब है वहां का जो कारीगर है खाना बनाने में कैसा हो गया है? सिद्ध हो गया है। तो मेरा बोलने का मतलब है, एक सिद्ध सिंगर किसको कहेंगे? वो कभी भी गाएगा, उसमें गाना गलती नहीं होगा। एक सिद्ध बजाने वाला किसको बोलेंगे? वो कभी भी बजाएगा, उसका बजाने में कभी गलती नहीं होगा। तो मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा, सिद्धता का मतलब है, पढ़िए याकूब के पत्री उसकी 3री अध्याय उसका 2री पद में लिखा है। सिद्धता का मतलब क्या है? What is the definition of perfection? जी, याकूब उसका 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता, नहीं चूकता, हाँ, वही तो सिद्ध मनुष्य है। कौन सिद्ध मनुष्य है? जो कोई वचन में नहीं चूकता। मुझे बताइए, अगर कोई वचन के बोलने में नहीं चूकता, अगर कोई वचन के अनुसार जीवन बिताने में नहीं चूकता, तो उस बंदा को क्या बंदा बोला गया है? सिद्ध पुरुष। तो मेरे प्रभु के लोगों, हम हरेक को, अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, कुछ कुछ बात में हम लोग पक्का है, कुछ कुछ बात में हम लोग चूक जाते हैं। मेरा मतलब समझ रहे ना? चूक जाना यानी नहीं कर पाना। तो जो वचन में नहीं चल पाता, जो बाइबल का कहलाए हुए, बोले हुए, बाइबल में दिए हुए वचन के अनुसार जो नहीं चल पाता, वो बंदा को क्या बंदा नहीं बोला जा सकता है? सिद्ध नहीं बोला जाएगा। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, इब्राहिम कितना साल का हो गया था फिर भी सिद्ध नहीं था?
99 years old. Even though Abraham was 99 years old, still he was not perfect in the sight of the Lord. मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब्राहम परमेश्वर रे दृष्टि रे उनी 99 বছর হয়েছিলেন, তথাপি তিনি सिद्ध। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कौन है सिद्धता को नहीं पाया, जो बार बार चुक जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया, खाना बनाने में सिद्धता कैसा होता है, ड्राइविंग करने में सिद्धता कैसा होता है। तो इसी तरह से बाइबल हमें डेफिनेशन देता है, बाइबल हमें संज्ञा देता है, बाइबल हमें समझाता है। अगर कोई परमेश्वर का इसी बाइबल का वचन को मानने में अगर कोई चूकता नहीं है, तो वो बंदा है सिद्ध पुरुष। हालेलुया, सब पे बोलिए हालेलुया। जागते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे काम को क्या नहीं देखा है, सिद्ध नहीं देखा है। प्रकाशित में यही कहा गया, जागते रहो क्योंकि मैं तुम्हारे काम को अपने परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध नहीं देखा हूं। जागते रहो बोलने का मतलब है, परमेश्वर बोलते हैं कि हमारे काम सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु के लोगों, हमारे काम सिद्ध होना चाहिए, हमारी जिंदगी सिद्ध होना चाहिए। कुछ लोग कुछ बातों में सिद्ध है, कुछ बातों में सिद्ध नहीं है। अच्छा सुनो, एग्जाम्पल देने से आपको ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। कोई माँ माछेर झोल बनाने में सिद्ध है, परंतु मटन बिरयानी बनाने में सिद्ध नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल। कोई लड़का बाइक चलाने में सिद्ध है, कार चलाने में फेल है। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में हमें भी अनेक बातों में सिद्ध होना पड़ेगा। कितने बातों में? 4 बातों में। नंबर 1, प्रेम में सिद्ध होना है। वी मस्ट अचीव परफेक्शन इन द लव ऑफ गॉड। नंबर 2, इसका रेफरेंस पढ़ लीजिएगा, 1 यूहन्ना 4:18, 1 John 4th chapter 18th verse, 1 John 4:18 जी। प्रेम में भय नहीं होता, वंचित प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। किस में सिद्ध नहीं है? प्रेम में सिद्ध नहीं है। अच्छा सुनो, इसके पीछे एक सुंदर सा चुटकुला है। आप लोग को चुटकुला ज्यादा अच्छा लगता है। प्रेम में क्या नहीं होता? डर नहीं होता, और सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। ओके, इसको अगर थोड़ा सा फिल्मी अंदाजा में बोलेंगे तो क्या है? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तो बाइबल में लिखा है सिद्ध प्रेम में कभी डर नहीं होता। कैसा प्रेम में? सिद्ध प्रेम, यानी जो प्रेम में थोड़ा सा भी कमी नहीं है। एक छोटा सा चुटकुला बोलूंगा, ओके? एक सच्चा घटना है, एक सच्चा घटना है। क्या हुआ? एक लड़का का एक लड़की से मंगनी हो गया था। मंगनी समझ रहे ना? एंगेजमेंट। तो ये लड़का बहुत स्पिरिचुअल है, लड़की भी बहुत स्पिरिचुअल है। तो लड़का लड़की एंगेजमेंट होने के बाद, आजकल का जमाने में ज्यादा फोन में बातचीत करते हैं, बात बतियाते रहते, कहानी बोलते रहते हैं, रात भर प्रार्थना करते रहते फोन में। आजकल का जमाना ऐसा हो गया।
ऐसा होता है कि नहीं पादरी साहब? आजकल जमाने में रात भर लोग एक दूसरे से प्रार्थना करते रहता है। क्या क्या प्रार्थना करता नहीं मालूम है। तो मंगनी हो गया है, मंगनी हो गया तो लड़का बोलता सुनो, शादी से पहले कोई बात नहीं करना है, शादी होगा तो फिर क्या करना है, मारपीट करेंगे क्या? तो बातचीत अब रुको, शादी के बाद हम लोग सब बात करेंगे। तो लड़का थोड़ा सा आत्मिक दिखाए तो लड़की बोली ठीक है, अब शादी के बाद ही बात करेंगे। नहीं, फिर भी थोड़ा सा तो हालचाल लेना होगा ना। तो कैसे लेंगे? नहीं, हम ना वचनों से बात करेंगे। तो लड़का ने बोला मैं आपको वचन भेजूंगा, आप मुझे वचन भेजना, बस इतना। लड़का बहुत सियाना सोचा खुद को, एक वचन भेजा। वो कौन सा वचन भेजना चाहता है? पहला यूहन्ना 1 जॉन 4:18 जो अभी हमने पढ़ा। उसमें क्या लिखा है? सिद्ध प्रेम में भय नहीं है, सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। अच्छा, जिनके पास बाइबल है थोड़ा बाइबल उठा के दिखाओ जरा मुझे। ओके, तो आप सबने निकाला पहला यूहन्ना 4:18 निकाला? निकालिए जल्दी से, मैं आपसे पढ़ाना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 4:18 निकाले। पहला यूहन्ना यानी प्रकाशित के पहले यहूदा है, यहूदा के पहले यूहन्ना है, ठीक है? आखिरी तरफ ढूंढिएगा, उत्पत्ति में मत ढूंढिएगा। चलिए निकालिए, रेडी, पढ़िएगा। 18, रेडी, 1 2 3। कोई नहीं पढ़ता है, पाठ छोड़ लो, पढ़ सकते पढ़ो। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा, ये लड़का अपना मंगेतर को, मंगनी किया हुआ अपना होने वाली बीवी को ये वाला वचन भेजा। कितना अच्छा है ना? प्रेम में डरना नहीं है। परंतु एक गलती किया है उसने, लिखने का समय यूहन्ना 4:18 लिख दिया, पहला यूहन्ना नहीं लिखा। क्या लिख दिया? जॉन 4:18 लिखा। अब जॉन 4:18 निकाल के पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? अब ये लड़की को मैसेज मिला, अगला दिन तलाक की तैयारी शुरू हो गई। देखो, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 4:18। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, ये तूने सच कहा है। यह मैसेज जैसा मिलता है तलाक की शुरू हो गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा जवानों, कभी भी बाइबल का वचन को अपना मीटिंग, सेटिंग, चाटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना, गड़बड़ हो सकता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पहला सिद्धता हमें होना है, प्रेम में सिद्ध होना है। तो आपको सवाल लगेगा, बहुत अच्छा बात पादरी जितेंद्र कर रहा है, बहुत अच्छा बात बोल रहा है। अरे बाबा, अच्छा बात तो है, सुनो कौन सा प्रेम? बाइबल 4 तरह का प्रेम की बारे चर्चा करता है। ये 4 प्रेम से कौन सा प्रेम में आपको सिद्ध होना है? मैं आपको 4 प्रेम के बारे में बताता हूं, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, पहला प्रेम है शाश्वत, डिवाइन, परमेश्वर का प्रेम, जिसको ग्रीक भाषा में अगापे कहा गया है। यानी उसमें परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना बेटा को दे दिया। यानी उस प्रेम में कोई लौट के पाने का परमेश्वर को इच्छा नहीं है, आग्रह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। इंसान से कुछ नहीं चाहता है, इंसान को बचाना चाहता है, इंसान को मदद करना चाहता है, इंसान को पाप से छुड़ाना चाहता है, इंसान को नरक से बचाना चाहता है, इंसान को बीमारी से बचाना चाहता है, इंसान को हर शैतान की बंधनों से बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान के लिए अपना प्लान बनाया कि इंसान को मुझे मदद करना है, मुझे इंसान कुछ नहीं
नहीं देगा, इंसान मुझे कुछ नहीं दे सकता, परंतु इंसान को मैं अपने तरफ से बचाऊंगा, मैं अपने तरफ से मदद करूंगा। यह होता है निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई मतलब नहीं है, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। इंसान को बचाना चाहता है, कहां से? पाप से, शैतान से, बीमारी से, नर्क से, हर एक दुख तकलीफ से। इसलिए परमेश्वर ने देखा इंसान नशा में मर रहा है, पाप में मर रहा है, बीमारी में मर रहा है, नरक जा रहा है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर ने इंसान को प्रेम दिखाया, बोला ये इंसान तो मुझे नहीं जानता, ये इंसान तो मुझे मदद नहीं मांगता, ये इंसान तो मेरी ओर कभी भी पुकारा नहीं है, फिर भी मैं इंसान के लिए, मनुष्य के लिए मैं अपना प्रेम दिखाऊंगा। ये नहीं मांगने से भी मुझे उससे दोबारा लौट के कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं अपना बेटा को दे देता हूं, मेरा बेटा को दे देता हूं। तो परमेश्वर ने अपना बेटा को दे दिया और उसका बेटा यीशु मसीह धरती में आए, सारे लोगों को बीमारी से, शैतान से, पाप से, श्राप से, नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह को शैतान से लड़ना पड़ा और शैतान को कीमत चुकाना पड़ा, शैतान को कीमत देना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा। अपना लहू बहा करके हर एक लोगों को अपने लहू से उसने खरीद लिया है। इसका मतलब है आज आप और हम सुरक्षित है, शैतान हमें छू नहीं सकता। जो उद्धार पा चुके हैं, जो पाप से छुटकारा पा चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, हम सबका बचाव हो गया। मुझे बताइए, क्या हमने अपने बचाव के लिए कभी बोला था परमेश्वर अपना पुत्र को भेजो? हमने कभी नहीं बोला था, फिर भी परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजा। यानी हमने मांगा नहीं, हम उसका लायक भी नहीं था कि परमेश्वर अपना बेटा को हमारे लिए मार दे, क्रूस पे चढ़ा दे, परंतु ये परमेश्वर का प्रेम था। यानी परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल सिद्ध है, उस प्रेम में पाप नहीं है। पहला प्रेम। दूसरा प्रेम जो कि फैमिली लव। फर्स्ट प्रेम गॉडली लव, सेकंड प्रेम फैमिली लव। मम्मी पापा, भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी के बीच में बड़ा प्यार होता है। एक माँ ना खा के भी अपना बच्चा को खिलाता है, एक बाप भूखा रह के भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, एक भाई अपना बहन को, बहन अपना भाई को जी जान लगा के मदद करता है। अगर छोटा बच्चा को जख्म हो जाए तो माँ उसके लिए जी जान लगा देती है। माँ, कोई भी माँ अपना बच्चा का नुकसान कभी नहीं चाहती है, नहीं चाहती है, नहीं कर सकती नुकसान। मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई बहन के रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, उसमें पाप नहीं घुसता है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगर भाई थोड़ा सा पढ़ा लिखा में कमजोर है तो बहन उसको तनख्वाह दे करके उसको मदद करता है, दिन रात उसके लिए एक कर देता है, उसके बीच में वो मांगना नहीं पड़ता। जो कमजोर है उसको बड़ा भाई बड़ा बहन मदद करते हैं, जो धनवान है धनवान व्यक्ति अपना गरीब भाई को मदद करता है। इस तरह से भाई बहनों के बीच में एक फैमिली लव रहता है, उसमें प्यार नहीं, पाप नहीं रहता। तीसरा है सोशल लव, जिसको पैट्रियटिज्म कहते हैं, यानी देश प्रेम, देशभक्ति। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने देश को प्रेम किया, महात्मा गांधी, बापूजी, नेताजी वगैरह वगैरह देश को प्रेम किए, देश के खातिर शहीद हो गए। उनको देश से क्या मिला है? क्या आजकल के नेताओं को देश से धन मिला, पैसा मिला, शान मिला, शोहरत मिला, संपत्ति मिला? परंतु पुराने नेताओं को देश से क्या मिला है? कोई स्वार्थ नहीं था, उनका खानदान बनी हो गए, यानी उन्होंने देश को प्रेम किया। आज देश को प्रेम करने वाले नेताओं की कमी है। चौथा प्रेम होता है, क्या हो सकता है? बहुत ही खराब, घिनौना, कचड़ा, डर्टी, गंदा, जिसको बोला जाता है रोमांटिक लव, जो कि सांसारिक प्रेम मोहब्बत है। और ये प्रेम प्रेम नहीं है, ये प्रेम को कहा जाता है पाप। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे जवानों, ये प्रेम को प्रेम का नाम नहीं दिया जाता है। एक लड़का किसी लड़की से आकर्षित हो जाता है, एक लड़की किसी लड़का से आकर्षित हो जाता है, अपना माँ को रुलाता है, बाप को रुलाता है, मोहल्ले में खानदान की नाम बदनाम करता है और अपना घर द्वार छोड़ के सबका बेइज्जती करके उसके पीछे पागल रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसको प्रेम नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है वासना, इसको कहा जाता है डिजायर,
इसको कहा जाता है गंदगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रेम 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 के नाम से आप कौन सा प्रेम में सिद्ध होना चाहते हो? अरे परमेश्वर का प्रेम में सिद्ध हो जाओ। मेरे जवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, रोमांटिक रिलेशनशिप इज अ सिन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। मेरे साथ बड़ा ध्यान से सुनिए। सांसारिक प्रेम परमेश्वर के नजर में पाप है। संसार की प्रेम, संसार की मोहब्बत, संसार की रोमांटिक रिलेशनशिप, यह परमेश्वर नफरत करता है। आजकल के जमाने में 12-13 साल होता कि नहीं, इनको प्यार का रोग लग जाता है। अपना मम्मी से छुप छुप के फोन करता, बाप को ठगता है और स्कूल जाने के बहाने में ना जाने कहां कहां जाता है। ट्यूशन कम पढ़ाई करता, स्कूल किताबों के अंदर अपना दूसरा किताब पढ़ते रहता है। आजकल मोबाइल का जमाना है। आजकल किसका जमाना है? मोबाइल का जमाना है। एक लड़का का मां ने आकर पादरी साहब को बोला, पादरी साहब, मेरा बेटा रात में पूरा यीशु मसीह जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? यीशु मसीह जैसा। तो मम्मी ने बोली, पादरी साहब ने बोला, तुम्हारा बेटा रात में यीशु मसीह हो जाता, दिन में क्या होता है? बोला नहीं पादरी साहब, मेरा बेटा रात में यीशु मसीह होता। आपने देखा है यीशु का चेहरे में पूरा रोशनी रहता है फोटो में, तो मेरा बेटा रात में यीशु मसीह बन जाता, पूरा चेहरे में रोशनी रहता। पादरी साहब बड़ा स्मार्ट थे, बोले कोई यीशु मसीह नहीं बनता है, तुम्हारा बेटा कंबल के अंदर में मोबाइल ऑन करके रहता है। नहीं पादरी साहब, अरे वही पादरी साहब मोबाइल ऑन करके रात में 3 बजे 4 बजे तक ऑन रहता है, तो तुमको क्या लगेगा? यीशु मसीह ना लगेगा? बेवकूफ माता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो मोबाइल है आज हजारों सैकड़ों लाखों जवानों को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। 1 सेकंड मोबाइल से दूर नहीं रहते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपना मम्मी को ठग सकते हो, पापा को चीटिंग कर सकते हो, अपना भाई बहन को ठग सकते हो, परंतु परमेश्वर को नहीं ठग सकते, क्योंकि वो देखता है। मुझे बताइए, पाप की मजदूरी क्या है? अच्छा, अगर हम प्रेम के बहाने में पाप करेगा तो परमेश्वर क्या हमें चुम्मी देगा, पप्पी देगा? मैं आपको बड़ा गहरा बात बताना चाहता हूं, पर मेरे पास अब समय नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन में कहूंगा पाप का मजदूरी कैसे कैसे होता है। किसी ने हमसे कहा, पादरी साहब बताइए तो, प्यार करना गुनाह है? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं है, परंतु गुनाह करना प्यार नहीं है। मेरे बात को समझ लीजिए। आप मम्मी को छुपा के जो प्यार करते हो वो प्यार है ना गुनाह है? अरे अपना मां को नहीं बता पाया, बाप को नहीं बता पाया, तो वो प्यार है? वो पाप है। जो छुप के किया जाता है वो पाप है। तो पाप करना प्यार नहीं है, गुनाह करना प्यार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल का एक वचन को मालूम है, सारा दुनिया को परमेश्वर एक बार सारा दुनिया को दंड दिया था, सारा पृथ्वी को दंड दिया था। उसका मूल पाप क्या था पता है? उसका मूल पाप था रोमांटिक रिलेशनशिप। पढ़ो उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 1, 2, 3 वचन। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। क्या है? सुंदर है। सुनो, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। इसी से तो गड़बड़ होता है, देखने से। कहां से शुरू होता है? देखने से। परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा 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 देखा, देखते 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 ही रह गया। अब हमारा दादी, कौन दादी? आदम का पत्नी, बाइबल का हवा दादी, दादी दादी दादियों की दादी, ये फल को देखी तो रह पाई कंट्रोल करके? नहीं।
लूत ने सदोम गमोरा को देखा, रुक नहीं सका। दाऊद ने छत के ऊपर से मूवी देखा, रुक नहीं सका। देखने से प्रॉब्लम शुरू होता है। मेरे जवानों, मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर अपनी जिंदगी में इन सारे रोमांटिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो, सबसे पहला अपना नजर को संभालो। आप तभी बाहर आ सकते हो, आप तभी बाहर आ सकते हो। आजकल के युवा पीढ़ी मोबाइल में ना जाने क्या क्या गंदगी नहीं देखते हैं, हर घिनौने चीज को देखते रहते हैं। अभी भी मोबाइल में ताला लगा करके रखा होगा कि कोई खोल ना सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसका जिंदगी पाप में डोल रहा है, इसका मतलब वो पवित्रता में सिद्ध नहीं है। पवित्रता में जो बिल्कुल भी गिरता नहीं है, वो पवित्रता में सिद्ध है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका जीवन सिद्ध नहीं है, तो प्रकाशित 3:2 के अनुसार प्रभु बोलता है, तुम जागृत नहीं हुआ है, जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन सिद्ध नहीं है। मेरे जवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप पवित्रता में सिद्ध बनो। दुनिया का ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, क्या हुआ पादरी साहब, थोड़ा सा नीचे पढ़िएगा प्लीज। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। देखने के बाद अब क्या होने लगा है? चाहत होने लगा। चाहत नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं होगा। लड़के लड़की एक दूसरे से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा है, देखने लगेंगे तो फिर चाहत होने लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने नजर को पहले संभालो। बाइबल का सबसे पहला पाप नजर से जुड़ा हुआ था। हवा ने देखी, आंखों से देखी। नूह के समय के लोगों ने देखा, देखने के बाद चाहने लगा, जिसको जो पसंद आया वो उससे शादी किया। मान लो एक लड़का किसी को पसंद किया, उससे शादी किया। दूसरा लड़का भी उसी को पसंद किया, अगला दिन वो ले जाके शादी किया। तीसरा दिन उसी को पसंद किया, अगला दिन वो ले जाके शादी किया। जो जिसको पसंद आया वो उससे शादी किया। तो नीचे पढ़िएगा पादरी साहब। तब यहोवा ने कहा, तो यहोवा ने कहा, क्या कहा? सुनो सुनो, यहोवा ने क्या किया? शाबाश, ऐसा कहा। नीचे पढ़ो। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। हाँ। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हाँ। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हाँ। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर निकले। सुनिए, नीचे लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जिसको देखते उससे प्यार करते, उसके साथ व्यभिचार करते और उनका मन का ख्याल पूरी तरह से गंदा है। तो परमेश्वर ने बोला, मैं इनको रिपेयर भी नहीं कर सकता। इनका उम्र को 120 कर दूंगा, अब फिर भी नहीं सुधरेंगे तो ऊपर वाला टैंकी खोलूंगा, पानी खोल दूंगा, नीचे आएगा, सबको डुबा के मारूंगा। तो मुझे बताइए, परमेश्वर नूह के समय के लोगों को पानी में डुबा डुबा के मारा कि नहीं मारा? हाँ जी, अच्छा, क्यों मारा? उनका पाप क्या था? देखा, पसंद किया, दीवाना हो गया, उसी को लेके भाग गया। अगला दिन और किसी को देखा, पसंद किया, पागल हो गया, उसी को लेके भाग गया। परमेश्वर बोलता है, मैं ऐसे लोगों को धरती से विनाश करूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा दंड, विश्वव्यापी दंड सारे धरती वालों के लिए अगर किसी कारण से आया था, वो था रोमांटिक रिलेशनशिप। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज अगर कोई उसी चक्कर में पड़े हो, बाहर आओ, वरना आपको भी मुश्किल होगा। मेरा संदेश यह है, परमेश्वर बोलते हैं, जागते रहो। मैं तुम्हारा काम को पूरा नहीं देखा हूं। किसमें पूरा नहीं है? तुम्हारा काम सिद्ध नहीं है, यानी तुम प्रेम करने में सिद्ध नहीं हो,
यानी तुम पवित्रता में सिद्ध नहीं हो। मैं आपको 4 तरह की सिद्धता की बात कहने को कहा। नंबर 1 है प्रेम। आपके अंदर रोमांटिक प्रेम ना हो जो कि दंड को लेके आता है। दूसरा सिद्धता है, पहला सिद्धता है प्रेम में सिद्ध होना। दूसरा है पवित्रता में सिद्ध होना। पढ़िएगा पहला पत्रस उसका पहला का 15 और 16। 1 Peter 1st chapter 15th and 16th verse। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें कैसा पवित्र बना है? परमेश्वर के जैसा। अच्छा, अब पवित्रता में सिद्ध का रेफरेंस है 2 Corinthians उसका 7th chapter 1st verse। उसमें लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। सब कोई मेरे साथ बोलिएगा, परमेश्वर को डरते हुए। सब कोई बोलो, परमेश्वर को डरते हुए पवित्रता में सिद्ध हो जाए। यानी ये दूसरा पवित्रता कौन सा है? दूसरा सिद्धता कौन सा है? पवित्रता में सिद्ध होना। पवित्रता में कौन सिद्ध होगा? पवित्रता में सिद्ध होने के लिए क्या चाहिए? मैं आपको एक बेहतरीन मेडिसिन बता रहा हूं। इसको अगर दिन में 3 बार खाओगे तो आप पवित्र बन जाओगे। हालेलुया। ये कौन सा मेडिसिन है? ये होम्योपैथी नहीं है, एलोपैथी नहीं है, टेलोपैथी नहीं है, आयुर्वेदी नहीं है, झाड़ फूंक नहीं है। अरे परमेश्वर को भय मानने से इंसान पवित्रता में सिद्ध होगा। बाइबल का सिमसोन को देखो, शक्ति था, पवित्र आत्मा था, बाइबल को जानता था, बड़ा एक न्यायी था, परंतु पवित्रता में सिद्ध नहीं था। दलेला के पीछे गया, किसी वेश्याओं के पीछे गया, पाप में गिर गया, अपना सामर्थ को खो बैठा। मैं आपसे कहना चाहूंगा तो पवित्रता में सिद्ध होने का एक ही एक टैबलेट है, वो है परमेश्वर को डरना। कई बार बच्चे माँ रहेगा तो सावधान से रहेंगे। कुछ बच्चे अपना माँ को हिटलर जैसा डरते हैं। अरे बाप रे, मेरा माँ ना चुड़ैल जैसा है बोलते हैं। माँ रहेगा तो खतरा रे भाई, पंगा नहीं लेने का, मोबाइल नहीं छूने का, टीवी नहीं देखने का। माँ रहने से डर के मारे ठीक रहते हैं। और कुछ बच्चे बाप से डरते हैं। बाप रहेगा तो अरे भाई खतरा से खाली नहीं रहे, बाप रहने का समय सावधानी से रहना। और कुछ बच्चे पादरी से डरते हैं। पादरी है तो एकदम संत बन जाते हैं। हा 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 ले, बड़ा बढ़िया गाना गाते रहे। पादरी है तो एकदम धर्मी दिखेंगे। और कुछ लोग मास्टर से डरते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, माँ को डरने वाले पवित्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि माँ हमेशा नहीं रहेगा। माँ कॉलेज आती है तुम्हारे साथ। बाप को डरने वाले पवित्र नहीं बनेगा, क्योंकि बाप हमेशा साथ में नहीं रहेगा। मास्टर को डरने वाला पवित्र नहीं बनेगा, क्योंकि मास्टर हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता है। परंतु एक जन है जो तुम नहाते हो भी तुम्हारे साथ रहता है, जब तुम ब्रश करते हो तो तुम्हारे साथ रहता है, जब तुम बिस्तर में सोते हो तो तुमको देखता है, जब तुम अकेला घूमते हो तो देखता है, जब तुम कहीं भी रहते हो तो देखता है। अगर उसको डरोगे क्योंकि वो परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ रहता है। अगर उसको डरोगे तो तुम पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हर दम तुम्हारे साथ रहता है। वो हर बात को देखता है। तुम क्या लिखते हो देखता है, तुम क्या मोबाइल में टाइप करते हो उसको देखता है, तुम किससे क्या बात करते हो देखता है। अगर आप महसूस करोगे कि परमेश्वर मेरे पास है और डरोगे, परमेश्वर को डरोगे, परमेश्वर को भय खाओगे, तो आपका जिंदगी में पाप नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का भय हमें किसमें सिद्ध होने देता है? पवित्रता में। सिमसन क्यों बर्बाद हो गया? प्रभु का डर नहीं था।
पवित्र आत्मा था, वचन जानता था, बाइबल जानता था, बड़ा एक नाज़ी था, बड़ा एक न्यायी था, बड़ा एक पोजीशन में था। 20 साल उसने काम किया, परंतु क्यों उसने वेश्याओं के पास किया? क्यों आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया? कारण यह है, परमेश्वर का भय नहीं था। दाऊद ने छत के ऊपर देखने का समय अगर प्रभु का डर होता तो वो दोबारा नहीं देखता। मैं जवानों में आपसे कहना चाहूंगा, कोई गंदा चीज आपकी नजर में आ जाना वो स्वाभाविक है, चलते फिरते। दोबारा उसको देखना वो पाप है। जो परमेश्वर को डरता है वो बंदा पाप ना देखेगा, ना पाप छुएगा, ना पाप की ख्याल करेगा, क्योंकि उसको डर है और क्योंकि परमेश्वर हर जगह में रहता है, हर जगह में रहता है। पवित्रता में सिद्ध होगा। तीसरा सिद्धता है वो है परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध है। परफेक्शन इन द विल ऑफ गॉड। रोमी उसका 12 उसका 2 पढ़िएगा पादरी साहब। रोमन्स 12 verse 2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावुती और सिद्ध इच्छा को अनुभव में मालूम करते रहो। परफेक्ट विल, यानी परमेश्वर चाहता है हम उसकी इच्छा में सिद्ध हो जाए। सुनिए, मेरी बात को ध्यान दीजिए। कभी कभी आप मन में जो सोचते हैं आपका फ्रेंड वही करता है, तो आपको लगता है अरे यार मैं सोच रहा था तुम कर दिए, वाह तुम कितने अच्छे हो। आप सोचते होंगे आज कॉलेज जाना है, वो बोलेगा आज चर्च जाना है, दोनों का मतभेद होगा, दोस्ती खत्म हो जाएगी। मालूम है, परमेश्वर का इच्छा, वो भी सिद्ध इच्छा। सिद्ध इच्छा मतलब है उसका हृदय की इच्छा, उसका पूर्ण इच्छा, उसका पूरा इच्छा। हमको उसको करने में सिद्ध होना है। मैं क्यों कहा दोस्तों की बात? परमेश्वर चाहता है कि हम पाप ना करें, और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पाप भी करते रहें और चर्च में आते रहें। तो परमेश्वर का इच्छा हमारा इच्छा में मेलजोल हुआ नहीं हुआ, तो क्या हम इच्छा में सिद्ध है ना बाकी है? बाकी रह गया। तो परमेश्वर का इच्छा को जानोगे कैसे? परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो बहुत सिंपल फंडा है। परमेश्वर की इच्छा यानी परमेश्वर का बाइबल का वचन है। यानी कैसे कहूं, मैं आपको संक्षेप में कहूंगा, ये कितनों को समझ आएगा मुझे नहीं पता, परंतु इस बुद्धिमानों को समझ आएगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय के 21, 22, 23 में कहा, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। उसके नीचे कहा, मैं उन लोगों को कह दूंगा, हे कुकर्मकारियों मेरे सामने से दूर हो जाओ। वो कहेंगे हमने भविष्यवाणी किया, हमने चंगाई किया, हमने चमत्कार किया। प्रभु कहेगा मेरे सामने से दूर हो जाओ हे कुकर्म करने वालों। नीचे लिखा है, इसलिए सुनो बुद्धिमान पुरुष जो अपना घर को चट्टान के ऊपर बनाया। तूफानें आई, बाढ़ आई, आंधी आई, परंतु उस घर नहीं गिरा। उसी तरह वो पुरुष जो वचन के अनुसार खड़ा रहता है वो कितने भी बड़ा तूफान आएगा नहीं गिरेगा। बोलने का मतलब है यीशु मसीह के आगमन के समय में जो वचन के अनुसार अपना जिंदगी को तैयार किया है उसको प्रभु अपने राज्य में स्थान देगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे प्रभु चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी करना सिर्फ काफी नहीं है। वो सब अच्छा है, वो बुरा नहीं है, परंतु वो काफी नहीं है। तुम्हारा जिंदगी को पत्थर के ऊपर बनाओ, यानी बाइबल के अनुसार बनाओ, यानी
यानी परमेश्वर का वचन के अनुसार बनाओ। परमेश्वर का वचन के अनुसार बनाने वालों को जीवन जिंदगी कभी भी नरक में धकेला नहीं जाएगा। प्रभु उनको तिरस्कार नहीं करेगा। आगमन के दिन में, न्याय के दिन में बड़ा एक तूफान चलने वाली है। जो लोग वचन के अनुसार जिंदगी खड़ा नहीं किया, उनका जिंदगी नरक की आग में झोंक दी जाएगी, नरक के धकेल दिया जाएगा। जिनका जिंदगी वचन के अनुसार खड़ा है, उनको परमेश्वर अपने राज्य में स्थान देगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध होने का मतलब है बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन बिताना। चौथा सिद्धता वो है विश्वास की सिद्धता। हिब्रानी उसका 12:2। पढ़िएगा फादर साहब। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताक दे। विश्वास में सिद्ध करने वाले, रोमी 15:1। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को पसंद करे। विश्वास में सिद्ध, हमें विश्वास में सिद्ध करने वाला यीशु मसीह के पीछे चले। बाइबल में 4 तरह की सिद्धता के बारे में कहा गया। विश्वास में सिद्ध बनो, पवित्रता में सिद्ध बनो, प्रेम में सिद्ध बनो और परमेश्वर की इच्छा मानने में सिद्ध बनो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा आज का संदेश थोड़ा सा गहरा हो गया, जवानों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकती है, परंतु एक बात को मैं कहने की कोशिश किया। अगर किसी का जिंदगी सिद्ध नहीं है, यानी प्रभु से क्या बोल रहे हैं, जागृत हो जाओ। यानी किसको हम जागने बोलते हैं, जो सोया हुआ है। इसका मतलब है जिसका जिंदगी सिद्ध नहीं है, वो प्रभु के नजर में सोया हुआ है। प्रभु कहते हैं जागते रहो। बोलने का मतलब है तुम्हारा जिंदगी को सिद्ध बनाओ। जो सिद्ध नहीं है, यानी जो पवित्रता में चुक जा रहा है, जो पवित्रता में गिर जा रहा है, वो पवित्रता में सिद्ध नहीं है। और जो सिद्ध नहीं है, प्रभु बोलते हैं तुम जागृत हो जाओ, यानी तुम सोए हुए हो। मेरे अजीजों, मेरा कहने का मतलब ये है, क्या आप पवित्रता में सिद्ध है? क्या आप बिल्कुल ही पाप नहीं करते? अगर आप पाप बिल्कुल नहीं करते तभी आप पवित्रता में सिद्ध है। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी तो बोली में पाप हो जाता है, नजर में गंदा हो जाता है, ख्यालों में गंदगी हो जाती है। इसका मतलब है हम पवित्रता में गिरते रहते हैं। अगर हम पवित्रता में से गिरते रहते हैं तो हम पवित्रता में सिद्ध नहीं है। अगर हम पवित्रता में सिद्ध नहीं है तो प्रभु हमसे कहते हैं जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे सामने सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमारा जिंदगी में आज भी पाप की नींद से हम उठे नहीं हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करके खत्म करना चाहूंगा। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु चाहता है कि जागृत रहने वालों को वो लेके जाएगा, वो सबको लेके नहीं जाएगा। जो जागृत रहेगा, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, प्रकाशित उसका 3:2-3 के अनुसार जागृत रहने के लिए उनको कहा गया है जिसका काम सिद्ध नहीं है। क्या आप पवित्रता में सिद्ध है? क्या आप प्रेम में सिद्ध है? क्या विश्वास में सिद्ध है? एक बुखार दूर नहीं होता विश्वास से। क्या हम विश्वास में सिद्ध हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा को सिद्धता से मानते हैं? अगर हम सिद्ध नहीं हैं, इसका मतलब हम सो रहे हैं। हमको जाग उठने का जरूरत है। अगर कोई किसी तरह के पाप में गिरे हुए हो, आप जाग उठो। वो पाप को दोबारा नहीं करूंगा, तो देखना परमेश्वर आपको सहायता करेगा। मैं आज तो इस वेला तो आपको जगाने के लिए कहा। आप बोलेंगे भैया क्या फायदा है, इन सारे पापों को छोड़ने से क्या फायदा है? मैं आपको आज सेशन या कल बताऊंगा पापों को छोड़ने में क्या फायदा है। जो फायदा है मेरे भाइयों बहनों, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आप जो पाप में छुप छुप के बैठे हो, उससे आपको बाहर प्रभु लाएगा। पक्का परमेश्वर बाहर लाएगा।
और आप जय पाके जाओगे, आपका जिंदगी बदलेगा। प्रभु आपको आशीष देंगे। अपनी आंखें बंद करें। भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, पापों से होगी मुक्ति, श्रापों से भी जवानी के दिनों में तुम यीशु को स्मरण करना। जवानी के पापों से तुम हरदम बच के रहना। भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, पापों से होगी मुक्ति, श्रापों से भी रिहाई। जग ये सारा पाप से भरा, पल भर का सुख का है ये आधा। जग ये सारा पाप से भरा, पल भर का सुख का है ये आधा। यीशु के लिए जीने को ले लो फजल अपरंपार। भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, पापों से होगी मुक्ति, श्रापों से भी रिहाई। जवानी के दिनों में तुम यीशु को स्मरण करना। जवानी के दिनों में तुम यीशु को स्मरण करना। यीशु को स्मरण करना, यीशु को स्मरण करना। स्वर्गीय पिता, जवानी के दिनों में हमें जागने की जरूरत है। अगर किसी का जिंदगी सिद्ध नहीं है प्रभु, अगर कोई अपनी गलतियों से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। तेरे लहू से धो दे, उनको जागने के लिए सहायता कर कि हे परमेश्वर, तू जब आएगा हम छूट न जाए, परंतु हम तेरे साथ उठा लिए जाए। अगर किसी का जिंदगी पवित्रता में, प्रेम में, विश्वास में, तेरी इच्छा मानने में सिद्ध नहीं है, इसका मतलब हम सो रहे हैं। हमें जागने की सहायता कर। हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। साथ ही साथ प्रभु श्री गॉस्पेल मिशनरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, वो अस्पताल में भर्ती है, उन्हें आशीष दीजिए लॉर्ड, उनको चंगा कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई अहिचरण मिशनरी के, प्रभु जी वो भी कोलकाता में रहते हैं और अचानक गिर पड़े हैं बाथरूम में। प्रभु जी उनको चंगा कर, उनको शिफा दे। यीशु के नाम से दोनों चंगे हो जाए। प्रभु तेरे हाथों में हम आज की सेवा की हर एक व्यक्ति को समर्पण करते हैं। इन दुआओं को तूने सुना प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबके बोलिए आमीन। गॉड ब्लेस यू।